Assalamu alaikum. My name is Tabinda Naz and I am from Haripur. I scored 97% in my 10th exams and 90% in my FSC exams. Alhamdulillah, in my MDCAT 2025, I scored 172 out of 180 and my aggregate is 93.68. ऑनेस्टली दैट मोमेंट वाज अनरियल। जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और बहुत ज़्यादा हैरान भी थी कि मैं टॉप स्कोरर्स में भी शामिल हो सकती हूँ। और क्योंकि मैं फैमिली की फर्स्ट डॉक्टर बनने जा रही थी तो इस बात मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने एमडी-कैट प्रिपरेशन के दौरान फेस किया वो मुसलसल फोकस पर करार रखना था और मेंटल स्ट्रेस को दूर करना और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहायत ही हेल्पफुल रहती है अपने एमडी-कैट जर्नी के दौरान। आप टाइम को अच्छी तरह मैनेज करें, इसके लिए मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि मैं फिज़िक्स इन सेकंड के लाइव लेक्चर्स लेती थी। जब आप लाइव लेक्चर्स लेते हैं तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं और मैं अपने तमाम टास्क को टाइमर लगा कर किया करती थी। टाइमर से ये होता है कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी का अंदाज़ा होता है कि आप कितने टाइम में कितने टॉपिक्स कर सकते हैं। और हर 2-3 टॉपिक करने के बाद मैं लाज़मी एमसीक्यूज़ की तरफ जाती थी और मैं अच्छे से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करती थी ताकि मुझे कोई भी डाउट ना रहे। जब मैंने फिज़िक्स एंड सेकंड्स को जॉइन किया तो तब जाकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चैप्टर्स को इतना डीपली भी किया जाता है। और तब जाकर मैंने डीपली पढ़ना शुरू किया, स्पेशली फ़िज़िक्स को। और थ्रू आउट माई एमडी-कैट जर्नी में डीपीटीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी क्योंकि सर उन्हें एक्सप्लेन करते थे बहुत अच्छे तरीके से और ये हर टॉपिक से रिलेटेड होती थी। आपने जितने भी एमडी-कैट में टॉपिक्स पढ़ने हैं उनसे रिलेटेड आपको डीपीटीज़ सर शेयर कर दिया करते थे और उनकी एक्सप्लेनेशन में सर जितने भी कॉन्सेप्ट उन टॉपिक से रिलेटेड होते थे उन सबको एक्सप्लेन करते थे, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मेरी काफ़ी हेल्प की उन्होंने। मैं सर के लाइव लेक्चर्स लेती थी और लेक्चर्स लेने के बाद मैं उनको रिवाइज़ करती थी और बाद में हमें नोट्स सर रिटन फॉर्म में दे दिया करते थे कि मैं नोट कर लेती थी। नोट करने के बाद मैं डिफरेंट रिसोर्सेज से और स्पेशली अपनी टेक्स्ट बुक से जो भी मेन पॉइंट्स होते थे फिर मैं वो नोट्स में ऐड कर लेती थी और फिर मैं उन्हें रिवाइज़ कर लेती थी। और लाइव लेक्चर्स के दौरान सर टाइम देते थे जिनमें मैं वो रिवाइज़ कर लेती थी और मेरा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाता था। मैंने फिज़िक्स एंड सेकंड का प्रीमियम सेशन लिया था। प्रीमियम सेशन में लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे टाइम मैनेज करने में इतनी ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई और जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक होते थे या मुझे कोई डाउट होता था तो मैं सर से इजीली पूछ लेती थी। और तकरीबन सर ने 3 या 4 मंथ्स में हमारा कोर्स कवर करवा दिया था। उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। अप्रॉक्सीमेटली मैंने एमडी-कैट से पहले 8 या 9 टाइम्स अपनी रिवीजन को किया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। और इस तरह मेरी तैयारी बेस्ट हो गई और मैंने एमडी-कैट 2025 में 172 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर की। मेरी तैयारी को जिस चीज़ ने परफेक्ट बनाया वो थे फिज़िक्स एंड सेकंड के टेस्ट सेशन। टेस्ट सेशन से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी एक तो रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई और जब मैं टेस्ट अटेम्प्ट करती थी तो अपनी जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी उनको नोट डाउन कर लेती थी और डेली मैं उनको रिवाइज़ करती थी। और जब उनकी एक्सप्लेनेशन आती थी तो सर बहुत से कॉन्सेप्ट जो भी उस एमसीक्यूज़ के रिलेटेड होते थे वो हमें बताते थे। हम फिर उनको भी नोट डाउन कर लेते थे। इस तरह हमारी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई। और इसका दूसरा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने टाइम मैनेज करने का सीख लिया कि मुझे टेस्ट में कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। और इसी का नतीजा था कि मेरा एमडी-कैट 2025 1 घंटा पहले मैंने सॉल्व कर लिया था उसे। मैं एमडी-कैट एस्पायरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि खुद पर और अपने अल्लाह पर यकीन रखें और रोज़ाना थोड़ा सही लेकिन ज़रूर पढ़ें और अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करें और अपने लाज़मी नोट्स बनाएं। जब तक आपके पास अपने लिखे हुए नोट्स नहीं होंगे आप अच्छी तरह रिवाइज नहीं कर सकोगे और अपने तमाम आपने जो भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं उनको लाज़मी
अच्छे तरीके से पढ़ें, उनकी एक-एक लाइन याद करें और उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज़ करें और फिज़िक्स एंड सेकंड के लेक्चर लाज़मी लें। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।